डायबिटीज पेशेंट फ्रूट्स खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? अगर खा सकते हैं तो कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जो नहीं खाने हैं? तो इसके बारे में जानते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, मेड यादव जी में। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 4 फ्रूट्स जो डायबिटीज पेशेंट को बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। तो फ्रूट्स क्यों नहीं खाने चाहिए, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि फ्रूट्स में तो वैसे देखा जाए तो काफी विटामिन, मिनरल्स वगैरह, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह काफी सब विटामिन मौजूद होता है उसमें। तो डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं वो क्या नहीं खाना चाहिए? कैसा होता है कि अगर कोई अच्छा फ्रूट्स वगैरह है तो अगर वो खा लिए तो उससे डायबिटीज आपका शूट हो सकता है। तो कोई मतलब ऐसे कई तरह के फ्रूट्स है, तो आप अगर इसमें से अगर चुनाव करें कि सही फ्रूट्स कौन सा है जो नहीं खाना है, और खाने के लिए तो मैं तो बताऊंगा आपको बाद में, पर पहले ये जान लेते हैं कि जो आपका डायबिटीज शूट ना हो, आपका फ्लक्चुएट है, डायबिटीज आपका बढ़े नहीं वो फ्रूट खाने से। तो कैसा होता है कि जो कोई भी फ्रूट में, जैसे किसी का ग्लाइसीमिक इंडेक्स, जैसे ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है कि जितना ज्यादा, जैसे अगर 50 के ऊपर है या 55 के ऊपर है, तो ये ज्यादा अगर किसी में अगर रहता है तो कौन सा फ्रूट खाना है कि नहीं खाना है, पहले इसका देख लेते हैं। कि जैसे अगर हम बात करें कि अगर देखें तो एक फ्रूट के नाम ले लेते हैं पहले। पहले अगर फ्रूट का देखेंगे तो अगर पाइनएप्पल ले लेते हैं, ठीक है, पाइनएप्पल। अभी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 59। अब 59 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से ये ज्यादा आपका डायबिटीज शूट करेगा, और इसके लिए अगर आप इसको खाएंगे तो आपके लिए बहुत ही नुकसान है। तो पाइनएप्पल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, डायबिटीज पेशेंट के लिए खास करके। तो ना ले तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि फ्रूट नंबर 2 के बारे में। तो फ्रूट नंबर 2 हमारा ये रखते हैं कि ग्रेप्स के बारे में। ग्रेप्स, अब जैसे ग्रेप्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 54। अब 54 ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्रेप्स का है। अगर वो भी खा लेते हैं तो उसमें कैसा होता है, ज्यादा मिठास ज्यादा है। ज्यादा मीठा होने की वजह से अब वो भी आपके लिए डायबिटीज में बहुत नुकसान है, क्योंकि वो अगर इतना मीठा आप लेंगे तो आपका डायबिटीज भी शूट करेगा ये भी। तो ग्रेप्स भी आप, ये अंगूर से भी काफी दूर रहे, तो इसे भी ना खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 54 इसका है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब इसे बिल्कुल ना ले। अब फ्रूट नंबर 3 की बात करते हैं कि 3 नंबर फ्रूट ये लेंगे कि मैंगो ले लीजिए, आम जिसे हम बोलते हैं। अगर मैंगो ले लेंगे तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है 51। अब जैसे मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि डायबिटीज पेशेंट सोचते होंगे कि भाई डायबिटीज है मुझे तो मैं आम नहीं खाऊंगा, भाई मुझे डायबिटीज मेरा शूट होगा। ऐसा नहीं है। आप डायबिटीज आपको अगर है तो आप आम खा सकते हैं, पर 100 ग्राम तक आप खा सकते हैं, वो भी डेली। मतलब आज अगर एक दिन में आप खाली 100 ग्राम आप खा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खा सकते। उससे आप ज्यादा खाएंगे एक दिन में तो आपका डायबिटीज शूट होगा, तो जो कि आपके डायबिटीज के लिए काफी अच्छा नहीं है, और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है आपके डायबिटीज में। तो बेहतर होगा आप 100 ग्राम ही लीजिए आपके डायबिटीज आपको अगर है तो डायबिटीज पेशेंट को काफी फायदा होगा, ठीक है। तो अब हम 4 नंबर फ्रूट की बात करते हैं। 4 नंबर हमारा फ्रूट ये रहेगा कि बनाना ले लेते हैं, केला जिसे हम बोलते हैं। अगर जैसे केला अगर देखे बनाना का, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 51। तो उसका ग्लाइसेमिक 51 होने की वजह से कैसा होता है कि ये भी आप केला भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, खा सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि डायबिटीज में केला नहीं खाना होता है, नहीं, आप खा सकते हैं, ये भी खा सकते हो आप, पर कितना क्वांटिटी में आप खा सकते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर एक कच्चा हुआ केला होता है तो उसमें तो कुछ टेस्ट है नहीं, तो आप उसको ले नहीं सकते, ठीक है। अब जैसे थोड़ा पका हुआ केला है, थोड़ा पका हुआ केला का मतलब खाने लायक है, ज्यादा पका हुआ नहीं, मीडियम वाला, तो आप 1 से 2 केला आप खा सकते हैं। अगर 1 से 2 केला डेली का, हाँ डेली का, आप 1 से 2 केला आप खा सकते हैं। क्योंकि कैसा, अगर से ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 है और जब ये अगर ये पक गया, जैसे ज्यादा पका हुआ हो गया, ज्यादा मीठा हो जाना उसका, तो ज्यादा मीठा होने की वजह से कैसा है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, 57 तक जाता है ये, तो जो कि आपके डायबिटीज के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बेहतर होगा कि पका हुआ केले को अवॉइड करें, और मीडियम वाला जो मॉडरेट आपका रहेगा केला, आप उसे खा सकते हैं, कि थोड़ा पका हुआ आप खा सकते हैं। तो अगर आप ये ऐसा करेंगे तो आपको डायबिटीज आपका शूट बिल्कुल भी नहीं होगा, और प्रॉपरली आपका मैनेज रहेगा, और आपकी जो बॉडी को जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन की, आप इन सब फ्रूट का अगर बराबर चयन करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके डायबिटीज में। पर अब हम ये बात करते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, कहाँ तक आपको खा सकते हैं और कहाँ तक आपको नहीं लेना है। तो अगर जैसे मान लीजिए अगर कोई भी आपका जैसे डायबिटीज अगर आपको है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर किसी फ्रूट्स की अगर बात करते हैं, तो कोई भी अगर आपका 50 के अंदर है तो आप
खा सकते हैं कोई भी फ्रूट। अगर 50 के अंदर है तो आप खा सकते हैं। अगर आपका 51 से लेके अगर 55 तक अगर हम लोग देखें तो आप चुनाव करना पड़ेगा आपको कि आपको कौन सा फ्रूट खाना है, कौन सा नहीं खाना है। संभाल के खाना होगा आपको और देख के खाना होगा कि आपको कितना खाना है आपको, ठीक है। और जिस फ्रूट का अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 के ऊपर है तो भाई बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए आपको। आप अगर वो खाएंगे तो आपका डायबिटीज बिल्कुल भी बढ़ जाएगा, तो जो कि बहुत ही टेंशन की बात है। तो आप उसे बिल्कुल भी अवॉइड करिए। जिस किसी फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 50 के नीचे है तो आप बेझिझक होकर आप खा सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके डायबिटीज को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके बॉडी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए, और ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।